नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी पे। तो आज से जो है यूपी पीजीटी साइकोलॉजी का पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसलिए जो बच्चे यूपी पीजीटी साइकोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं वो सभी बच्चे क्या है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर आपकी क्लासेस चलने वाली है और साथ ही साथ जो है हर टॉपिक का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा उसको भी मैं टॉपिक के जो लास्ट में एक अलग वीडियो बनाकर मैं आपको बताऊंगा। तो इसलिए आप सभी बच्चे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने उन मित्रों के साथ जिसका 2025 में यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए आज का जो टॉपिक हमने लिया है उस टॉपिक को मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। आज के जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का परिचय। और इसमें क्या हमने लिया है, मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। जब आप ऑफिशियल सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक ये आपका है मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तो इसी के बारे में हम एकदम आसान शब्दों में आपको जो है बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और फिर आपके कोई सुझाव होंगे, विचार होंगे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, यदि हिंदी वाले शब्द पे ध्यान दें, जो जो मनोविज्ञान है, तो इससे इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द निकलेगा, पहला मन और दूसरा विज्ञान। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मनोविज्ञान को क्या बोला जाएगा, मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान बोला जाएगा। एकदम समान अर्थ है, सिंपल अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। अब अंग्रेजी वाले शब्द के हिसाब से क्या अर्थ है मैं इसको बताता हूँ। देखिए, मनोविज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों कौन कौन साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइके का अर्थ होता है सोल, यानी कि हिंदी में इसको आत्मा कहते हैं, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, यानी कि हिंदी में इसको अध्ययन करते हैं। यदि इस हिसाब से हम देखें शाब्दिक अर्थ मनोविज्ञान का, तो हो जाएगा क्या, स्टडी ऑफ द सोल। ठीक है, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, शाब्दिक दृष्टिकोण से मैंने आपको दो अर्थ बताया, एक हिंदी वाला अर्थ, एक अंग्रेजी वाला अर्थ। और ये जो पूरा आपको फ्रेमवर्क बताया गया है, इस फ्रेमवर्क को बताने के पीछे किसका हाथ है या किसने बताया है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। कि जो ये साइकोलॉजी दो शब्दों साइकी प्लस लोगोस से बना है, साइकी का अर्थ सोल यानी कि आत्मा, लोगोस का अर्थ स्टडी यानी कि अध्ययन। ये जो पूरा शाब्दिक अर्थ बताया गया है तो ये किसने बताया है, ये वो उस मनोवैज्ञानिक के नाम क्या है। यदि आपको पता है तो आप जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मनोविज्ञान का स्वरूप प्राचीन काल से अब तक काफ़ी जो है हद तक बदलता गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, पहले दर्शन शास्त्र का ही भाग था। तो दर्शन शास्त्र का जब भाग था उसका अर्थ जो है कुछ अलग था। फिर जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास होता गया उसका अर्थ और स्वरूप भी बदलता गया। तो चलिए इसी को हम समझते हैं, मनोविज्ञान का बदलता स्वरूप एवं अर्थ। इसमें सबसे पहला आता है आत्मा का विज्ञान, जिसको हम क्या कहते हैं, साइंस ऑफ सोल। यह क्या है, 16वीं शताब्दी में जो है ये प्रचलन में था। यानी कि जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का भाग था तो उस समय क्या है, ये आत्मा के विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाता था। और आत्मा का विज्ञान कैसे कहा जाता था, इसी शाब्दिक दृष्टिकोण से इसमें बताया गया है कि मनोविज्ञान को जो है अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी ग्रीक भाषा के साइके प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइके का अर्थ होता है सोल यानी कि आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी यानी कि अध्ययन। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना गया। और प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टेस, सुकरात इसके प्रमुख समर्थक है। अरस्तु ने आत्मा को अजर और अमर माना है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में आत्मा का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि आत्मा किसी न किसी रूप से व्यक्ति के व्यवहार को निर्धारित करती है और उसे जो है अभिप्रेरित भी करती है। लेकिन जो है बाद में जो मनोवैज्ञानिक आए उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप ऐसा है कि उसको देखा नहीं, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको देखा नहीं जा सकता।
तो इसलिए क्या है आगे चल के जो है इसके इस मनोविज्ञान को क्या है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो कहा गया था इसको क्या है त्यागना पड़ा। अब मनोविज्ञान क्या है, अब आता है 17वीं शताब्दी में प्रवेश करता है। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कह दिया गया, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यानी कि साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ माइंड। इसमें जो इसके प्रमुख समर्थक है वो डेकार्टे हैं, लाक है, बर्कली है और पंपोनाजी हैं। तो पंपोनाजी साहब कहते हैं कि मनोविज्ञान को मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान इन्होंने माना है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान में मस्तिष्क का अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क या मन व्यक्ति के व्यवहार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और डेकार्टे साहब ने तो डेकार्टे साहब ने मन के 3 पहलू को भी बता दिया है। इन्होंने कहा कि मन के 3 पहलू होते हैं, प्रत्यक्षीकरण होते हैं, अनुभूति होती है, क्रिया। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे आप किसी वस्तु को देखना, देखकर खुश होना, उसे प्राप्त करने की इच्छा, ये क्या हो गया, प्रत्यक्षीकरण, अनुभूति और क्रिया। तो ये सभी कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ये व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। और मनोविज्ञान में क्या है, मन या मस्तिष्क का अध्ययन होना चाहिए। लेकिन उस समय तक जो है ये इस बात का काफ़ी हद तक वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं था, क्योंकि मन का जो कॉन्सेप्ट था वो अमूर्त था, आत्मा की तरह। इसलिए क्या है, मन को भी आत्मा की तरह त्यागना पड़ा और मनोविज्ञान अपने अगले जो है विकास चरण में प्रवेश करता है। जो तीसरा है चेतना का विज्ञान। अब मनोविज्ञान का स्वरूप क्या हो गया, आत्मा को पहले इसने त्यागा, फिर इसने मन या मस्तिष्क को त्यागा, फिर तीसरा ये आया चेतना का विज्ञान, जिसको हम कहते हैं साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसके जो प्रमुख समर्थक हैं वो उंट महोदय हैं, टिचनर महोदय हैं और जेम्स महोदय हैं। देखिए 19वीं शताब्दी आते आते, ये जो है आपका 19वीं शताब्दी में है, ठीक है। 19वीं शताब्दी आते आते मनोविज्ञान में एक अलग संप्रदाय की स्थापना हुई, जिसे संरचनावाद के नाम से जाना जाता है। और संरचनावाद के स्थापना करने में मुख्य रूप से उंट और टिचनर जो है मुख्य रूप से भूमिका निभाए। तो इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान में व्यक्ति के चेतन अनुभवों का अध्ययन करना चाहिए। वर्तमान में व्यक्ति चेतन अनुभव मतलब वर्तमान व्यक्ति जैसा महसूस करता है उसको हमको क्या है उसका अध्ययन करना चाहिए। और इन्होंने बताया कि इसके 3 स्तर होते हैं चेतना के, पहले संवेदना, फिर प्रतिमा, अनुभूति। यानी कि जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उससे पहले हमारे अंदर संवेदना होती है, और संवेदना के बाद क्या है उस वस्तु की प्रतिमा बनती है, और प्रतिमा के बाद तब हमको अनुभूति होता है कि वो वस्तु क्या है, कैसा है। और इसी समय 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान में एक अलग प्रकार से विकास हुआ, एक अलग क्रांति हुई, और इसी समय क्या है मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा भी प्राप्त हुआ। और इसी काल में मनोविज्ञान क्या है दर्शन शास्त्र से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिपादित हुआ। और इस सभी को करने का श्रेय मुख्य रूप से जिस मनोवैज्ञानिक को है उनका नाम है विलियम उंट महोदय ने। उंट महोदय ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग विश्वविद्यालय में क्या है मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की। यानी कि विलियम उंट महोदय को हम क्या है फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी इनको हम कह सकते हैं। इन्होंने क्या है 1879 में, ठीक है, जर्मनी के में एक विश्वविद्यालय लिप्जिग विश्वविद्यालय है, उसमें क्या है इन्होंने एक छोटे से कमरे में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की, और साथ ही मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया। और इन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित जो भी जितने भी सिलेबस है उसको भी इन्होंने तैयार किया, और अपने जो विद्यालय है वहाँ पे यूजी पीजी की क्लासेस भी स्टार्ट कराई। तो ये चेतना का जो दौर था इसमें मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ, क्योंकि पहली लेबोरेटरी वहाँ पे स्थापित हुई, और स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम है उंट, ठीक है। लेकिन ये जो चेतन अनुभव है तो व्यक्ति के चेतन अनुभवों को नापना जो है काफ़ी मुश्किल है। इसलिए 20वीं शताब्दी आते आते क्या है चेतना का विज्ञान ये जो कॉन्सेप्ट था उसको भी मनोविज्ञान के त्यागना पड़ा, क्योंकि मनोविज्ञान को अब विज्ञान का दर्जा मिल गया था। इसलिए मनोविज्ञान को क्या है विज्ञान के जो नियम है, जो सिद्धांत है, जो विधियाँ हैं उन्हीं के अनुसार क्या है आगे बढ़ना चाहिए और उन्हीं के अनुसार अध्ययन करना चाहिए, तभी मनोविज्ञान को विज्ञान के दर्जा हमेशा प्राप्त रहेगा, हमेशा प्राप्त रहेगा।
अब देखिए चौथा क्या है, व्यवहार का विज्ञान क्या है। 20वीं शताब्दी में क्या है, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया। अब व्यवहार के विज्ञान कहने में जो है मुख्य रूप से जिनका योगदान है वो है व्यवहारवाद के जो संस्थापक है, स्थापना करता है वाटसन महोदय। इनकी क्या है मुख्य रूप से योगदान है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान न तो आत्मा का विज्ञान है, न मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, न मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, अपितु मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्योंकि व्यक्ति के व्यवहार का क्या है, हम अवलोकन कर सकते हैं, व्यक्ति के व्यवहार का हम निरीक्षण करके उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए मनोविज्ञान में क्या है, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, तब से आज तक जो है ये परिभाषा मनोविज्ञान में की है वो है कि मनोविज्ञान जीवित प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब चलिए, तो ये रहा स्वरूप और अर्थ रहा। अब जो परिभाषाएं हैं कुछ मुख्य रूप से उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहली परिभाषा हमने वाटसन महोदय की ही ली है, जो सबसे छोटी परिभाषा है। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यानी कि मनोविज्ञान में व्यवहार को निश्चित रूप से अध्ययन किया जाता है और इसी का अध्ययन करने वाला जो विज्ञान है उसी को हम मनोविज्ञान कहते हैं। स्किनर महोदय कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। स्किनर साहब ने व्यवहार के साथ अनुभव को भी जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार, व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, जीवित प्राणियों का जो व्यवहार होता है, प्लस व्यक्ति के अनुभव, यानी जो बीती हुई घटनाएं होती हैं, बीती हुई जो यादें होती है, उसी को व्यक्ति का अनुभव किया जाता है। तो इन दोनों का साझा विज्ञान कौन सा विज्ञान है, मनोविज्ञान है। अब मन कहते हैं कि आधुनिक मनोविज्ञान के संबंध ये बताते हैं, जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका जो संबंध होता है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। मतलब व्यक्ति के व्यवहार को किस प्रकार से विज्ञान के तरीके से हम खोजें और खोज के उसके स्वभाव, उसके व्यक्तित्व, उसके तमाम चीज़ों के बारे में वैज्ञानिक रीति रिवाजों तरीकों से हम अध्ययन करें, इसी का नाम क्या है, मनोविज्ञान है। ये मन साहब की ये परिभाषा है। तो देखिए आज की क्लास में मैंने आपको विस्तार से बताया और आसान शब्दों में बताया कि मनोविज्ञान का अर्थ, उसका स्वरूप और इसका परिभाषा क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको जो है वीडियो की शुरुआत में जब मैं ये आपको बता रहा था तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो फ्रेमवर्क पूरा बताया गया है, आप सभी लोग जो भी देख रहे हैं, सबसे क्वेश्चन है कि आप जो है ये जो पूरा फ्रेमवर्क बताया गया है ये किसके अनुसार है, मतलब किस मनोवैज्ञानिक ने ये पूरा फ्रेमवर्क बताया हुआ है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और एक क्वेश्चन आप सभी लोग के लिए और है कि मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, मनोविज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे। तो आज का वीडियो यही तक। आशा करते हैं आपको क्लास जो है आज का पसंद आया होगा। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री आपकास्ट जो है यूपी पीजीटी साइकोलॉजी की तैयारी कराई जाएगी। वो भी क्या है, आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, क्वालिटी लेक्चर वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मनोविज्ञान से संबंधित किसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।